देखिए, हमारा जो गठबंधन है बिहार में, वो बिहार में है। बिहार से बाहर जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। इसका घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन जो है बिहार तक ही है, बिहार के बाहर हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो जो 2-4 मंत्री अगर ज़्यादा ही जदयू का बन जाए या कम बन जाए, तो ये कोई मामला ही नहीं है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की गहमागहमी के बीच में आज भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरसीपी सिंह के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि जो गहमागहमी पिछले दिन बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिली थी, उसको कम करने के लिए मिले थे। हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, किस बात को लेकर ये देरी हो रही है? देखिए, लगातार मीडिया में ये आ रहा है कि गठबंधन जो है सो टूटने के कगार पे है। हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार में एनडीए बहुत मजबूत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी हैं और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, चूँकि आरसीपी जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, वो भी कुछ दिनों पहले, तो भूपेंद्र जी गए थे बधाई देने, तो क्या लगा जा रहा है कि दोनों आदमी बधाई देने गए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे। और दूसरी ये भी बात है कि बिहार में अभी 14 के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, एक ये भी मामला हो सकता है। अभी आप जैसा जान रहे हैं कि राज्यपाल कोटे के 12 विधानसभा, अभी 2 जो डेट आ गया 28 तारीख को 2 सीट विधानसभा, तो ये सब भी मुद्दा हो सकता है। चूँकि कोई भी नेता, जब बड़े नेता बैठते हैं और बातें होती हैं तो सारे मुद्दों पे होती है। एक बार जब वार्ता हो जाने के बाद जब कोई खबर मीडिया में आता है तो कहीं से कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। और ये वार्ता जो है 1 दौर 2 दौर में समाप्त नहीं होती है, लगातार 4-5 दौर का जब वार्ता होती है तब जाके ये फाइनल होता है। कहा जा रहा है सर कि जो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो खाई बढ़ी है, उसको शांत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, ये बराबर हम बोल रहे हैं कि बीजेपी और जदयू में कोई खाई नहीं है। जदयू बीजेपी का जो गठबंधन है, आप आंकड़ा देखेंगे तो 1993 से है। जिस समय समता पार्टी बनी थी उस समय से समता पार्टी और एनडीए का साथ रहा। बाद में समता पार्टी का नाम बदल के जदयू हो गया। तो ये हम लोग का जो गठबंधन है 20 साल, उधर 7, 27, 28 साल का है। उसमें से मात्र जो 2-2.5 साल रहा है, जो मुख्यमंत्री जी अचानक एनडीए को छोड़ के लालू जी का हाथ थामे थे, और वो गठबंधन जो है 2.5 साल से ज़्यादा नहीं टिका था। एनडीए का जो गठबंधन रहा है काफ़ी पुराना भी रहा है, मजबूती भी रहा है। हम लोग सत्ता में 2005 में पहली बार बिहार के में सत्ता में आया और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बने। उसके बाद लगातार हम लोग साथ पे काम कर रहे हैं, कहीं से कोई टूट होने की तैयारी मतलब नहीं है मामला। इससे पहले माननीय लालू जी ने भी प्रयास किया था, जो ऑडियो वायरल हुआ था वो पे भी आप ध्यान दीजिए। सरकार बनने के पहले भी जो यूपीए गठबंधन है उसके लोग मतलब प्रयास किए थे कि जदयू के कुछ विधायक टूट जाए ताकि हम सरकार बना पाए। लेकिन कहीं से कोई एनडीए का जो मजबूत गठबंधन जीतन राम मांझी, मुकेश जी और नीतीश जी और बीजेपी का जो मजबूत जो गठबंधन रहा वो अभी तक मजबूत है। और सरकार जो है बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। लगातार सरकार का इस बार जो बना है सत्ता में, लगातार कड़े कार्रवाई भी मतलब कर रहे हैं। सारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर और बिहार का विकास का मामला है, चूँकि मेरा मानना है कि केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो दोनों एक सरकार रहने से बिहार में विकास की गति आएगी। और जो थोड़ा मोड़ा जो कभी कभी बात में कुछ अथी होती है, खटास बढ़ती है, तो उस पर भी बड़े नेता जो हैं उसको बैठ के मिटाने का काम करते हैं। क्योंकि 2-3 पार्टी के साथ एक साथ लेके चलने में तो थोड़ी बहुत तो वाद विवाद तो रहता ही है, लेकिन इतना बड़ा वाद विवाद नहीं है कि गठबंधन टूट जाए। खटास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उसको लेकर भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, हमारा जो गठबंधन है बिहार में, वो बिहार में है। बिहार से बाहर जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। इसका घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन जो है बिहार तक ही है, बिहार के बाहर हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार के बाहर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, अपना वो निर्णय लेने की स्वतंत्र है। कोई भी आदमी अगर पार्टी के मजबूत करने में कोई काम करता है तो हमको नहीं लगता है कि ये गलत कदम है। मंत्रिमंडल विस्तार में कहा जा रहा है कि जेडीयू को 50-50 की मांग कर रही है, जबकि उनकी सीटें भी कम है, उसके बावजूद भी 50-50 का क्या मतलब? देखिए, मंत्री बनाना मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार मामला है और उसमें बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। 50-50 भी बनाए
60-40 में भी बनाए। तो बीजेपी चूँकि सबसे बड़ा पोस्ट ऑलरेडी पहले ही हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल चुके थे कि अगर हम बीजेपी की सरकार एनडीए की बनती है, अगर जदयू की सीट कम में भी आती है तो अभी हम नीतीश जी को मानेंगे। तो जहाँ मुख्यमंत्री जब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, तो जो 2-4 मंत्री अगर ज़्यादा ही जदयू का बन जाए या कम बन जाए तो ये कोई मामला ही नहीं है। जीतन राम मांझी की ओर से कहा जा रहा है कि उनको 1 एमएलसी और 1 मंत्री और उनकी मांग है। देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो गठबंधन है वो जदयू के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी का गठबंधन वीआईपी के साथ है। तो वो जो उनका मामला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझाएंगे, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है कि सर आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, ये तो उनका कहना है। तो संपर्क में इससे पहले भी प्रयास किए हैं लेकिन नहीं हुआ। जब एक बार सरकार बन गई है, सरकार सुचारू रूप से चल रही है, तो कोई लोग भी अगर ये कयास लगा रहे हैं कि बिहार में खासकर एनडीए के विधायक टूटेंगे, तो ये संभव हमको दूर दूर तक नहीं दिखता। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हम कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।